महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के गढ़ से बीजेपी उतारेगी अपना प्रत्याशी। ठाणे लोकसभा सीट को लेकर शिंदे सेना बेचैन। बीजेपी, शिंदे शिवसेना और एनसीपी अजित गुट के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान अंतिम पड़ाव पर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे जिले की ठाणे लोकसभा सीट के साथ कल्याण के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया है। भिवंडी से केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल सांसद हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार यदि ठाणे सीट बीजेपी को मिलती है तो नवी मुंबई के नेता गणेश नाइक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि ठाणे लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में इसके अलावा विधायक संजय केलकर, पूर्व सांसद संजीव नाइक और पूर्व राज्यसभा सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे के नामों की समीक्षा की गई है। लेकिन मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में गणेश ज्यादा वजनदार साबित हो सकते हैं। गणेश का नाम चर्चा में है तो मुख्यमंत्री के समर्थकों में बेचैनी बढ़ गई है। ठाणे सीट के वर्तमान सांसद राजन विचार उद्धव ठाकरे के साथ हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में ठाणे सीट से शिवसेना को विजय मिली थी और कल्याण से मुख्यमंत्री के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद हैं। इसलिए शिंदे कल्याण और ठाणे दोनों सीटों में से किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। इसलिए ठाणे में बीजेपी मजबूत। ठाणे लोकसभा के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से बेलापुर, ऐरोली, ठाणे शहर में बीजेपी के विधायक हैं। कोपरी पाचपा खाड़ी से एकनाथ शिंदे खुद विधायक हैं और ओवला माझीवाड़ा में उनके समर्थक प्रताप सरनाइक विधायक हैं। मीरा भाईंदर से गीता जैन निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन उनका समर्थन बीजेपी को है। ऐसे में ठाणे सीट पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। बीजेपी को मिली सीट तो शिंदे का नुकसान। विधायक गणपत गायकवाड़ ने जब से पुलिस स्टेशन के भीतर महेश गायकवाड़ पर गोली चलाई है, तब से कल्याण में शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी के बीच विवाद खुले तौर पर दिख रहा है। ऐसे में दोनों के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चर्चा तो यहाँ तक है कि बीजेपी और शिंदे गुट के स्थानीय पदाधिकारियों के बीच जारी मनमुटाव इस बार के चुनाव में श्रीकांत शिंदे के लिए भारी पड़ सकता है। अगर ठाणे सीट बीजेपी के खाते में जाती है तो ये शिंदे के लिए बड़ा झटका होगा। देखा जाए तो शिवसेना में रहने के बावजूद शिंदे और गणेश राजनीतिक स्तर पर कभी नहीं पटी है।